अगर आपको बोले कोई कि भागो, बहुत स्पीड में भागो, और भागते भागते आसपास के पूरे लैंडस्केप जो भी आसपास दिख रहा है उसको लॉग लॉग बनाओ, उसका कर सकते हैं, माइंड में लॉग बना लो, नॉट राइटिंग बट बनाओ, बट वाइल फुल स्पीड में भागते हुए नहीं ना, यू विल बी जस्ट फोकस्ड ऑन रनिंग, हाउ विल यू सी एवरीथिंग अराउंड, इतना अवेयरनेस थोड़ी होता है भागते भागते। बट अगर आपको बोले शांत बैठो एक जगह पे एंड देन नाउ यू सी एवरीथिंग अराउंड एंड देन मेक अ मेंटल नोट कि क्या दिखा, कैन यू मेक इट, देन you can do it, right? That is what dhyan does. Now many of you might not be aware that meditations have different energies, different meditation different energy. Simple question पूछती हूँ, हम लोग ट्विन हार्ट मेडिटेशन रेगुलर करते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ अस ट्विन हार्ट मेडिटेशन में कौन सा एनर्जी होता है लाइट लव एंड पावर में से? Divine love aspect. Your heart is the love and your crown is more love. राइट? सो विच एनर्जी आपके सिस्टम में आ रही है, आपके सोल, आपके बॉडी, आपके चक्रास में आ रही है जब आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर रहे हैं? इट्स द डिवाइन लव एस्पेक्ट। नाउ सो यू नो दोज पीपल आपके आसपास या फैमिली में जिनको डिवाइन लव एस्पेक्ट की कमी है, उनको ट्विन हार्ट्स करने लगाओ। सो इनडायरेक्टली, इफ डायरेक्टली उनको नहीं समझ रहा है, इनडायरेक्टली दैट एनर्जी विल स्टार्ट एंटरिंग देयर लाइव्स, balancing. You will see a change in the person will soften, loosen, they will start enjoying small things in life like wow flower acha hai, अरे वाह beautiful sunset, beautiful sunrise. You will never have heard maybe the person talking all this, suddenly उसको ये सारी चीजें दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि लव एस्पेक्ट बड़ा है। लव ब्रिंग्स अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग, इट ब्रिंग्स पीस। नाउ आराटिक योगा में हमको बहुत सारे दूसरे मेडिटेशन सिखाए जाते हैं बाय मास्टर चोआ, सो ईच मेडिटेशन हैज अ डिफरेंट एनर्जी। दैट इज व्हाई प्राणिक हीलिंग एंड आराटिक योगा इज अ वेरी कंप्लीट स्कूल। क्यों? बिकॉज एवरी लेवल पे वो आपको एक नया मेडिटेशन सिखाते हैं जिसमें एक डिफरेंट एनर्जी आपके अंदर इंक्रीज होती है। That is why when you have done all the workshops and you are practicing all the meditation step by step, one by one, throughout the week, you have all the energies balanced in you, और पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है आपके ऊपर। How beautiful, no? Like I didn't know after learning, for maybe I was not even aware कि अच्छा ये हो रहा है अपने पे। But after a few years, when you see the effect on you, you feel, oh yeah, in every aspect I feel I am better than what I used to be before. Of course, बहुत काम बाकी है, but at least I'm improved in all these areas. सो दैट इज वेयर आप जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इन अराटिक योगा, दोज हु हैव डन अचीविंग वननेस विद द हायर सोल, सोल वर्कशॉप जिसे हम रेगुलरली बोलते हैं, उसमें आपको सोल मेडिटेशन सिखाया जाता है। दिस मेडिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू पर्ल मेडिटेशन। ये मेडिटेशन पावर, जो क्रिया योग सुना होगा आपने, पावर लाता है आपके लाइफ में, वन पॉइंटेडनेस लाता है, डिसिप्लिन लाता है, एबिलिटी टू एक्ट एंड कमिट एंड स्टिक टू योर कमिटमेंट्स, गेट इट डिलीवर्ड, वो वाली एनर्जी लाता है। ऑल्सो दिस इज वन मेडिटेशन विच इज अ प्रैक्टिस फॉर leaving your body and becoming one with the with God. So जो पर्सन ये रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, इट इज ईजियर फॉर देम वेल इट इज अवर लास्ट डेज टू रिलीज फ्रॉम द बॉडी एंड मर्ज विथ लाइट। I have not practiced it. I mean, I have not experienced it, but Master says that. So when I leave my body, I will know कि क्या हो रहा है, whether it has helped me or no. But at least when Master Choa has said the other things, they have worked well for me. So I guess this will also, because actually when you meditate, you will see that. You will see how that tunnel appears and how you pass of it. और आपको वो सब समझना है, तो do the meditation, take the workshop. Those who have taken the workshop but not meditating, start meditating. Once a week, soul meditation karo. You will see the difference in you. Now, there are other meditations, Kundalini meditation, Dhyan meditation. What does Dhyan meditation do? So, Kundalini is again power aspect. वो क्या Kundalini meditation क्या देता है आपको? Power to act, to create. You have a big plan for your life, but उसके लिए power लगेगा। कैसे execute होगा? For example, somebody wants to become the chief minister of their state. Let's take an example. Okay, या फिर चीफ मिनिस्टर बनना है या तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। सपोज किसी ने बना भी दिया आपको,
एक दिन बना भी दिया आपको कि चलो बन जाओ, यू थिंक यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी? चीफ मिनिस्टर का जो काम होता है या एक प्राइम मिनिस्टर या एक बहुत बड़ी मिनिस्टर का काम होता है, अगर हमें बिठा दिया उस जगह पे, तो कैन वी हैंडल इट प्रॉपरली? डू वी हैव दैट पावर इन अस? मे बी yes, maybe no. That power comes from kundalini. Kundalini gives you power to execute and to become great in life. More on that understanding बहुत है. Kundalini is a vast topic that is taught in the Aratic yoga again. Then there is Aratic Dhyan. This is a beautiful ध्यान. See, आप देखो, मैं आपको ये सारे meditations के बारे में बता रही हूँ because you understand the different energy of the soul, कि क्यों ज़रूरी है. हमें क्या होता है ना, कई बार हमें बोला जाता है meditate करो, but we don't know only what meditation is doing to us. बट वेन यू नो वॉट इट विल डू, फिर हमें मन करता है ना मेडिटेशन करने का, बिकॉज नाउ वी नो वॉट इट इज गोइंग टू डू टू अस. तब तक क्यों करेंगे हम? सो द लास्ट मेडिटेशन विच इज द फोर्थ मेडिटेशन इज कॉल्ड ध्यान, जिसे हम जेन मेडिटेशन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में काफी लोगों ने विपश्यना सीखा होगा, वो भी सिमिलर है ध्यान मेडिटेशन की तरह. ध्यान आपको शांत करता है, पीस लाता है. It is also it is something that brings divine light, in real terms divine light. Now ये जो मैं divine light की बात कर रही हूँ, wisdom की, ये कहीं सुनी, किताबों में पढ़ी, ये wisdom की बात नहीं है. ये है direct experience. आप लोग में से किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम कभी मेडिटेशन में बैठे हैं एंड यू सॉ सर्टेन थिंग्स, कुछ विजन्स आए आपको, कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, कुछ दिखा इनर वर्ल्ड में, एनर्जी वर्ल्ड में, एंड यू वर थिंकिंग ऐसा कैसे है, या ये क्या देखा मैंने, या ऐसा. एंड आफ्टर से फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स, यू ओपन अ बुक एंड यू रीड समथिंग, एंड उसमें वही लिखा था जो आपने कभी मेडिटेशन में देखा. इफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट, दैट इज डिवाइन विजडम. मतलब कि आपको किसी ने बताना नहीं पड़ा या सिखाना नहीं पड़ा. जो बोलते हैं ना, रहस्य होते हैं यूनिवर्स के, या जो अपने बारे में, या गॉड के बारे में, एनर्जी के बारे में, जो रियलिटीज है, उसकी नॉलेज ये सारी बुक्स में भी कहाँ से आई? अबाउट द इनर वर्ल्ड, अबाउट द एनर्जी वर्ल्ड कहाँ से आई? उन्होंने एक्सपीरियंस किया पहले. In their meditations they experienced that, then they wrote it down, and so we got it. But ये आप भी experience कर सकते हैं by regularly meditating. And which meditation will help you do that? The meditation on ध्यान. ध्यान में आपको पूरा शांत कर दिया जाता है. स्टिलनेस, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ स्टिलनेस एंड अवेयरनेस. अगर आपको बोले कोई कि भागो, बहुत स्पीड में भागो, और भागते भागते आसपास के पूरे लैंडस्केप, जो भी आसपास दिख रहा है, उसको लॉग लॉग बनाओ. उसका कर सकते हैं, माइंड में लॉग बना लो, नॉट राइटिंग बट बनाओ. बट वाइल फुल स्पीड में भागते हुए नहीं ना, यू विल बी जस्ट फोकस्ड ऑन रनिंग. हाउ विल यू सी एवरीथिंग अराउंड? इतना अवेयरनेस थोड़ी होता है भागते भागते. बट अगर आपको बोले शांत बैठो एक जगह पे, एंड देन नाउ यू सी एवरीथिंग अराउंड, एंड देन मेक अ मेंटल नोट कि क्या दिखा. कैन यू मेक इट? देन यू कैन डू इट, राइट? दैट इज व्हाट ध्यान डज. जो भाग रहा था इंसान, दैट इज एक्चुअली अवर माइंड. Our mind is constantly running, constantly thinking, creating thoughts, like every second a thought. इतना डिस्टर्बेंस होता है अंदर, कमोशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स आते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. कभी हिमालय पे पहुँच जाएंगे, कभी हम यहाँ पहुँच जाएंगे, कभी वहाँ पहुँच जाएंगे, कभी किचन में पहुँच गए, कभी ऑफिस में पहुँच गए. कॉन्स्टेंट, एवरी सेकेंड. ऐसे टाइम पे कोई बोलेगा कि इनर वॉइस जो आ रहा है, इनर मैसेजेस आ रहे हैं इन द एनर्जी वर्ल्ड, उसको आप नोटिस करो, सुनो, टेक द मैसेजेस. नन ऑफ अस कैन हियर, पॉसिबल ही नहीं है. दैट इज वेयर ध्यान इज टॉट. मेडिटेशन ऑन ध्यान आपको शांत करता है, स्टिलनेस की प्रैक्टिस करवाता है, एंड इन योर स्टिलनेस यू विल बिकम अवेयर, अवेयर ऑफ द इनर मैसेजेस कमिंग टू यू. That is divine light. Now you tell me, 4 meditation के बारे में मैंने आपको बताया. Is there any meditation that should be skipped? कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई है? None of it.
करेंगे थोड़ा टाइम तो अपने आप इम्बैलेंस आएगा, हमें लगेगा अच्छा मुझे लाइट एंड लव मिल गया ना, विजडम चाहिए मुझे एंड मुझे लव चाहिए, पावर चलेगा, मुझे कुछ बड़ा नहीं करना है। बट पावर इज नॉट जस्ट बीइंग बिग, इट्स एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग यू हैव लर्नड। किसी के पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत लव है, बट वो बाहर जाके काम ही नहीं कर रहा है, सेवा ही नहीं कर रहा है, वो किसी और की लाइफ इंप्रूव ही नहीं कर रहा है, दिस लाइट एंड लव का क्या फायदा? That is of no use to the society, to the people around you. It will not help you also grow. That is why divine power is also required to put into action. So, from this session, if you're taking any message, remember lifetime कुछ भी करो, आप business start कर रहे हो, आप घर चला रहे हो, you are a housewife or just your own self, whatever, light, love and power को balance करिए. You will realize that you will flourish.